हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं बीम के रेनफोर्समेंट में कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। यहाँ हमारा देखिए रेनफोर्समेंट का काम चल रहा है। बीम का रेनफोर्समेंट अभी हुआ है। इस बीम के रेनफोर्समेंट में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या रहती है, जो हमारी रिंग की स्पेसिंग होती है। रिंग, जिसको टेक्निकल वर्ड स्टिरप्स रहता है। ये जो आप रिंग देख रहे हैं, जो बीम की रिंग होती है उसको बोला जाता है स्टिरप्स, और जो कॉलम की रिंग रहती है उसको बोला जाता है टाई। दोनों रिंग का जो टेक्निकल नेम है दोनों का अलग अलग है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या रहती है, जब भी हम लोग रिंग इसमें बांधी जाती है बीम में, तो उसकी स्पेसिंग जो है पूरे बीम में, पूरे इंटायर बीम में सेम स्पेसिंग नहीं रहेगी। उसमें क्या रहता है कि बीच में स्पेसिंग ज़्यादा रहेगी, और कॉलम के सपोर्ट में जैसे जाएंगे, सपोर्ट की तरफ जैसे बढ़ेंगे वहाँ पे स्पेसिंग घनी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो 100 mm के आसपास है। देखिए ये सब 100 mm है, ये सब आपको 100 mm दिखेगी। फिर जैसे ही हम सेंटर पे आ गए, यहाँ पे देखिए स्पेसिंग यहाँ बढ़ गई, 150 के आसपास आ गई। यहाँ 150 हो गया, देखिए 150 mm हो गया। फिर अगले जब सपोर्ट पे पहुँचेंगे तो यहाँ भी आपको स्पेसिंग घनी हो जाएगी। सेम जैसे कॉलम में होता है वही फिनोमिना इसमें भी यूज़ किया जाता है। यहाँ भी देखिए 100 mm के आसपास है, सभी 100 mm के आसपास है। तो जब भी आप रेनफोर्समेंट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये चीज़ आपके ड्राइंग में मिल जाएगी, आपकी जो स्ट्रक्चर ड्राइंग होगी उसमें मेंशन रहता है। अगर नहीं मेंशन है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और स्पेसिंग कितनी रखनी है वो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर डिसाइड करेगा। आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग में मेंशन होगा 100 mm रखनी है या 75 mm रखनी है, वो आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग में। और इसके बाद क्या ध्यान देना है, जैसे हमारा जो हुक रहता है, ये जो हमारी स्ट्रेप्स का हुक है, ये 135 के एंगल से बेंड होना चाहिए। ये जो एंगल बनना चाहिए ऐसे वी शेप में होना चाहिए, ना कि देखिए यहाँ पे देखिए बार बेंडर निकल किया है, इसका देखिए हुक इसने बेंड नहीं किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो हुक है सेम ऐसे होना चाहिए। देखिए इस वाली रिंग में आपको दिख रहा होगा, इस वाली स्ट्रिप्स में इस टाइप का हुक बेंड रहना चाहिए, ना कि इस टाइप का, ये गलत है। और क्या ध्यान देना, जो पहली रिंग रहती है, पहली जो स्ट्रिप्स रहती है, कॉलम से 2 इंच के अंदर होना चाहिए। इस वाले कॉलम की मेन बार से 2 इंच के अंदर ही होना चाहिए, 2 इंच से दूर नहीं रहनी चाहिए। जैसे देखिए 2 इंच में सिर्फ 50 एम के आसपास ही है, इससे आगे, इससे मतलब दूर नहीं रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 50 एम के अंदर ही, 50 एम के अंदर ही, ये सही है। मतलब जो पहली रिंग डालेंगे वो 50 एम से दूर नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद क्या ध्यान देना है, जो हमारा जंक्शन रहता है इन दोनों बीम का और कॉलम का, उसके बीच में एक रिंग और डाली जानी चाहिए कॉलम में। यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये रिंग आपको दिख रही होगी, ये रिंग, ये वाली, ये जो है कॉलम बीम, दोनों बीम के जंक्शन पे ये पड़ी हुई, इसको बोला जाता है कन्फाइंड रिंग। अगर आपका 1.5 फीट का बीम है तो कम से कम एक होनी चाहिए। अगर 2 फीट का है तो 2 रिंग कम से कम कॉलम के अंदर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और यहाँ भी देखिए ये बीम के बीच में आपको आ रहा है, कॉलम के बीम, कॉलम के बीच में बीम और कॉलम का जो जंक्शन है वहाँ भी यहाँ पे रिंग डाल रखा है, जो कि आम बार बेंडर क्या करते हैं, ये रिंग जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं, जबकि ये जरूरी रहता है। इसको बोला जाता है कन्फाइंड रिंग। और क्या है, एलडी का भी ध्यान रखना है। एलडी क्या रहता है, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ अगर आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग में मेंशन होगा, अगर नहीं मेंशन 50D के आसपास हम लोग कंसीडर करते हैं। जनरली जो आपका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होगा वो स्ट्रक्चर जो आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है उसमें मेंशन कर देता है। अगर नहीं मेंशन है तो 50D भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट लेंथ क्यों दिया जाता है, ताकि हमारा जो बीम का लोड है वो लोड इस कॉलम पे ट्रांसफ़र हो सके। उसी लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग जो मेन बार रहता है उसको हम, उसकी जो लेंथ है इंक्रीज कर देते हैं। उस बढ़ी हुई लेंथ को बोला जाता है डेवलपमेंट लेंथ। और डेवलपमेंट लेंथ हमेशा जो सपोर्ट है वहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे कॉलम हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जो हम कंसीडर करेंगे डेवलपमेंट लेंथ, तो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके ये जो लेंथ है आपकी पूरी, ये जो है यहाँ तक की लेंथ, ये कंसीडर की जाएगी एज ए डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ देना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी ड्राइंग में मेंशन नहीं है तो आप 50D दे सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए आपको लैब का ध्यान देना। जब भी आप लैब करें तो जो लैब जोन है उसी में लैब आपको करना है। कॉलम का जो लैब होता है, लैब जोन होता कहाँ है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि लैब जोन कहाँ होता है। कोई भी कॉलम है उसका जो L/4 डिस्टेंस नीचे से और L/4 डिस्टेंस ऊपर से, उतना डिस्टेंस छोड़ करके बीच का जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो होता है लैब जोन। सभी कॉलम का जो लैब करना चाहिए उसी जोन में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, शियर स्ट्रेस मिनिमम रहता है, इसलिए लैब सारा वहाँ देना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए ये मेन बार आपको दिख रही होगी,
अगर हम इस कॉलम को और ऊपर उठाते हैं तो लैब हमारा इस जोन में आ जाएगा, जो कि गलत है। ये हमारा L/4 हाइट लगभग यहाँ तक आएगा, 2 फीट और 2.5 फीट के आसपास में। तो इस पे अगर हम लैब करेंगे तो ये टेक्निकली ये गलत है। ये जो हमारी मेन, ये जो बार आपको दिख रही है, ये सेंटर पे आएगी, कॉलम के सेंटर पे। तो यहाँ पे जो लैब करेंगे तो ये हमारा करेक्ट होगा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपको स्लैब के रेनफोर्समेंट में क्या क्या ध्यान देना होगा, उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसको लेकर हम लोग एक वीडियो और लेके आएंगे, क्योंकि अभी हमारा रेनफोर्समेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा रेनफोर्समेंट का काम स्टार्ट होगा, अभी हमारा शटरिंग लग रहा है, बीम का रेनफोर्समेंट हो गया है और स्लैब का रेनफोर्समेंट होना बाकी है। स्लैब का रेनफोर्समेंट जैसे ही स्टार्ट होगा, हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ चेक करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।